अगर 2025 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपका किसी एक विषय में कंपार्टमेंट आ गया है या फिर आप सारे विषय में पास हैं और किसी एक विषय में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको भरना होगा सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने वर्ष 2025 में पहली बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम किसी स्कूल से दिया है एज ए रेगुलर स्टूडेंट तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहे कंपार्टमेंट का हो चाहे इम्प्रूवमेंट का हो आपके स्कूल द्वारा भरा जाएगा। वहीं अगर आपने वर्ष 2025 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से ऑनलाइन सबमिट करना होगा। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर उसी एग्जाम का देना है जब आपने सारे सब्जेक्ट्स में बोर्ड एग्जाम दिया था। यानी अगर आपने वर्ष 2024 में पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया, किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ गया, जुलाई में आपने फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, फिर 2025 में आपने फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम दिया और दोनों ही बार आप कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर सके, तो जब आप अपनी थर्ड अटेम्प्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप 2024 के मार्च वाले एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। वहीं जिन्होंने 2025 में सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया है वो अपना 2025 का रोल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है योर फुल सब्जेक्ट मेन एग्जाम रोल नंबर, यानी जब आपने सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया था तब का रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप गलत रोल नंबर डालेंगे तो आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिस एडमिट कार्ड का रोल नंबर आप यहाँ पर इंटर करोगे उसी एडमिट कार्ड का सेंटर नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद नीचे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो ऊपर में जिस साल के एडमिट कार्ड का रोल नंबर आप इंटर करोगे उसी साल को आपको नीचे में इंटर करना है। अगर आप 2024 का रोल नंबर यहाँ पर डाल रहे हो तो आपको यहाँ पर 2024 डालना है। अगर आप 2025 का रोल नंबर यहाँ पर डाल रहे हो तो आपको यहाँ पर 2025 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगर आपने अपना सारा डिटेल सही भरा है तो आप अगले स्क्रीन पर पहुँच जाओगे, वरना यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर आएगा। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है या तो आपने गलत डाटा इंटर किया है या फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। अगले स्क्रीन में आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और आपका रोल नंबर दिखेगा। नीचे में आप जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 6 सब्जेक्ट में दिया था, 4 में पास हो गए, 2 में आती है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि दोनों में से जिस सब्जेक्ट में आप चाहें उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपके रिजल्ट में ओवरऑल पास लिखा आएगा और आप बचे हुए एक सब्जेक्ट में अगले साल अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी फिर से बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रहे, क्लास 10th के छात्र 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जबकि क्लास 12th के छात्र केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस ध्यान से भरना है। जो भी एड्रेस यहाँ पर आप इंटर करोगे इसी पते पर आपका रिजल्ट भेजा जाएगा, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी इंटर करना है। अगर आपने लास्ट ईयर अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरा था तो आपको याद होगा कि नीचे में यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सिटी और स्टेट चुनना होता था और आपका एग्जाम सेंटर उसी सिटी में दिया जाता था। चूँकि कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म में आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम सेंटर रैंडमली कहीं भी अलॉट कर दिया जाएगा। जिस शहर में आपने अपना मेन एग्जाम दिया था यानी कि मार्च 2025 में एग्जाम दिया था उसी शहर में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। हाँ, आपका सेंटर चेंज हो सकता है बट सीबीएसई सिटी चेंज नहीं करेगा। सारे डिटेल्स भरने के बाद एक बार फिर से कंफर्म कर लें कि जो भी डिटेल्स आपने इंटर किया है वो सही भरा है। इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जिसे आपको नोट डाउन कर लेना है। पिछले स्टेप में जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना है और जो रोल नंबर आपने शुरुआत में डाला था उसे इंटर यहाँ पर करना है और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। अगले स्टेप में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों का साइज 50 KB से कम का होना चाहिए और दोनों का फॉर्मेट JPG होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर इंटर करना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको HDFC पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। भले आपका बैंक अकाउंट इस बैंक में ना हो फिर भी आपको यही पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। HDFC पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के जरिए अपना एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर,
रोल नंबर इंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। अगर आपका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाता है, आप मानकर चलिए कि आपकी ओर से अब कोई भी और प्रोसेस बाकी नहीं है, आपने अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना काफ़ी सिंपल है। आप इस फॉर्म को खुद से भरें। कई यूट्यूबर्स आपसे इसी फॉर्म को भरने के लिए 1000-2000 रुपये ठग लेंगे, इसीलिए उनके झांसे में ना आए। अगर उन्होंने आपका फॉर्म गलत भर दिया, उनका कुछ नहीं जाएगा, आपका पैसा उनके पास पहुंच जाएगा, बट आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फॉर्म भरने में जहां पर समस्या हो, आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारे यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं ली जाएगी। फ्री में आपको बताया जाएगा कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कैसे सबमिट करना है।